ये कहानी मई 2025 के दूसरे हफ्ते से शुरू होती है। अंत तक सुनिएगा ये अपराध कथा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में राणापुर में एक घटनाक्रम होता है। सुबह सुबह करीब 9 बजे एसपी झाबुआ पद्मलोचन शुक्ला को राणापुर के टीआई दिनेश चंद्र रावत एक सूचना देते हैं। वो कहते हैं कि एक 15 साल की बालिका को लेकर 21 साल का युवक फरदीन फरार हो गया है और लड़की बेहद मासूम है और अपहरण का ये केस है। सूचना महत्वपूर्ण थी क्योंकि प्रथम दृष्टया जब टीआई ने बताया कि ये मामला लव जिहाद का लगता है तो एसपी झाबुआ को लगा कि अब इस मामले में बवाल भी हो सकता है, लिहाजा इसे जल्दी डिटेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा। वो आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। उसके बाद पुलिस की टीमें उसकी लोकेशन जानने में लग जाती हैं। अंतिम लोकेशन इंदौर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में मिलती है। इस पर राणापुर पुलिस की अलग अलग टीमें सर्चिंग के लिए रवाना हो जाती हैं, लेकिन फरदीन और उस बच्ची का पता नहीं चलता। पुलिस पर दबाव बन रहा था, कुछ संगठन ज्ञापन दे रहे थे। ऐसे में पुलिस की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। परेशानी में पुलिस भी थी। पुलिस ने समाज का सहयोग भी लेने का फैसला किया और राणापुर की जो सदर हैं मुस्लिम कौम के सलमान, उनसे पुलिस ने संवाद स्थापित किया। पुलिस का अपना सूचना तंत्र भी काम कर रहा था, समाज की भी मदद ली, क्योंकि भाईचारा, कौमी एकता बनी रहे, ये सभी का उद्देश्य है। और जब तमाम जो नेटवर्क एक साथ काम करने लगे तो उसका नतीजा ये हुआ कि अगले 24 घंटे में राजस्थान के कोटा के पास से इसे एक रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ मासूम को बरामद कर लिया गया। पता चला कि इस मासूम के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया गया बल्कि इसका ब्रेन वॉश भी किया गया और बीते 2 साल से लगातार फरदीन उस पर दबाव बना रहा था कि वो उसके साथ भाग चले, शादी करे, शादी के लिए धर्म परिवर्तन भी करे। चूँकि लड़की आदिवासी समुदाय से आती थी, इसलिए पुलिस ने इस केस में फिर अपहरण के साथ साथ दुष्कर्म और ST/SC एक्ट, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जैसी धाराएं भी लगाई और फरदीन को जेल भेज दिया। फरदीन की गिरफ्तारी के बाद जो पूरी कहानी निकल कर आई और जो बालिका के बयान पुलिस ने लिए, वो कहानी आपको सबको चौकन्ना करने वाली है। कहानी ये है कि आज से 2 साल पहले जब ये बच्ची 13 साल की थी, जब इंस्टाग्राम पर फरदीन उससे हाय हेलो करना शुरू करता है। जल्दी ही इंस्टाग्राम पर चैट शुरू हो जाती है और फिर व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर ये चैट इंस्टाग्राम से शिफ्ट होकर व्हाट्सएप पे आ जाती है। इस दौरान लगातार ब्रेन वॉश से संबंधित मैसेज फरदीन करता रहता है। चूँकि बालिका की समझ इतनी नहीं थी कि क्या है सही और क्या है गलत, लिहाजा वो उसके बुने जाल में धीरे धीरे उलझ जाती है। इस दौरान वो उस पर दबाव भी बनाता है और शारीरिक संबंध भी बनाता है। अंततः उसे इस कदर दबाव में ला दिया जाता है कि वो उसे लेकर फरार हो जाता है। जब यहाँ से भागना था तो दानिश नाम के एक उसके दोस्त ने उसकी मदद की। दानिश पिता अमजद उसको बाइक पर दोनों को बिठाकर मेघनगर स्टेशन छोड़ने गया। मेघनगर से ये दोनों इंदौर गए और फिर इंदौर में एक रात रुकने के बाद इंदौर में उसने एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म फिर से किया। उसके बाद ये राजस्थान के लिए रवाना हो गए और बाद में ये पकड़े गए। मैसेज यही है कि 13 साल की बच्ची अगर इंस्टाग्राम चला रही है तो उसके पेरेंट्स क्या देख रहे थे, व्हाट्सएप पर वो चैट कर रही है तो उसकी रैंडमली उसके मोबाइल क्यों नहीं देखे गए। इसी तरीके से हमारा समाज लापरवाह हो गया है। हमारे बच्चे स्नैपचैट पे क्या कर रहे हैं, इंस्टा पे क्या कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, कितना वक्त बिता रहे हैं, देर रात को क्यों जाग रहे हैं, हम सोचने और समझने को तैयार नहीं हैं। बल्कि ज़्यादातर माँ बाप तो ये सोच के खुश होते हैं कि देखिए स्मार्टफोन उनके बच्चे हमसे बेहतर तरीके से चलाना जानते हैं, पर स्मार्ट बन रहे हैं। स्मार्ट नहीं बन रहे हैं साहब, आपकी जड़ों में मट्ठा डल रहा है।
समझिए खोखले हो रही हैं संस्कार की जड़ें। ये केस इस बात की बानगी है कि इस केस में माँ बाप की भी लापरवाही थी और फरदीन ने शातिराना तरीके से उसको अपने जाल में लिया। इस पूरे मामले में एसपी झाबुआ पद्मलोचन शुक्ला को जरूर सुनना चाहिए। बेसिकली राणापुर में हमें एक नाबालिग बालिका के गुमने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें गुमशुदगी कायम करके उसमें अपराध कायम किया गया। बाद में पाया गया कि लड़की किसी व्यक्ति के साथ राणापुर से बाहर चली गई है। तो पुलिस द्वारा इसमें कई तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया, चूँकि उसके जो जिस लड़के के साथ गई थी उसके परिजन भी गायब हो गए थे और हमको कोई सूचना नहीं मिल रही थी। हमने उनके समाज वालों से संपर्क किया और कई जगह संपर्क किया, उसके दोस्तों से संपर्क किया गया। इसमें यह भी आया कि उसके द्वारा लड़की और जो लड़का जिसके साथ वो गई है उसको मेघनगर थाने भी मेघनगर चौक पुलिस स्टेशन में उसको छोड़ा था। किसी ट्रेन से वो लोग रतलाम गए थे। ये ढेर सारी सूचनाएं हमको प्राप्त हुई थी और इसके सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, हमारे मोबाइल लोकेशन भी ली गए। लास्ट में एक उसके किसी परिचित को द्वारा हमें फ़ोन आया, किस व्यक्ति को हमने राजस्थान में कोटा के आसपास देखा है, जो उसमें एक रामनाथ मंडी कोई वहाँ का स्टेशन है, वहाँ देखा है। तो वहाँ पर हमने यहाँ पे हमारे डीएसपी शर्मा द्वारा वहाँ के कोटा के हमारे साइबर एक्सपर्ट को हमने खबर की, तो साइबर टीम कोटा द्वारा इस लड़की और लड़के को पकड़कर झाबुआ पुलिस को सौंपा गया है। इसमें लव जिहाद का क्या एंगल है सर? बेसिकली इसमें लव जिहाद का एंगल अगर माने तो इसमें विजाती लड़के से वो गई थी, तो यह माना जा सकता है ये लव जिहाद है। इसमें सुना इस पूरे घटना के बारे में एसपी झाबुआ का ये बयान। घटना बड़ी थी लेकिन समय पर बालिका को डिटेक्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया, ट्रेस कर लिया गया। क्या पता फरदीन के इरादे क्या थे, क्या उसे बेचने का इरादा था, बाहर ले जाकर क्या हरकत उसके साथ हो सकती थी। हो सकता है कई मामलों में जान तक चली जाती है ऐसी मासूम बालिकाओं की, लेकिन समय पर पुलिस ने पकड़ लिया। और पुलिस की मदद करने में जो राणापुर के सदर हैं सलमान, उन्होंने भी मदद की। सुनिए सलमान का क्या भावना थी मदद के पीछे, सदर राणापुर को सुनिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ व्यक्तियों द्वारा जो गलत कार्य किया गया, कृत्य किया गया, इसका मेरे साथ साथ राणापुर का पूरा मुस्लिम समाज खंडन करता है, पुरजोर मजम्मत करता है और पूरी तरह से विरोध करता है। हमारा ये सहयोग रहा और हमारे साथ साथ जैसे झाबुआ और अलीराजपुर, मनावर, ये हम सभी की जो है एक समाज सेवी टीम बनी हुई है। हर काम के लिए जो अगर कुछ ऐसा गलत कदम उठाता है उसके रोकथाम के लिए हमारी टीम बनी हुई है। झाबुआ, अलीराजपुर, मनावर और सभी समाज सेवी ने और ये पूरी टीम ने मेरे साथ साथ पूरा सहयोग किया, जिसके चलते आज हमें कुछ मतलब उस वक्त लोकेशन मिली, लोकेशन प्राप्त हुई और टीआई साहब को हमने लोकेशन दी, जिसके तहत ये मामला जो बहुत गंभीर था ये बिल्कुल आसानी से निपटा। एसपी सर की भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा सर कि उनकी भी इस केस में पूरी पैनी नज़र थी, उनका भी बहुत सहयोग रहा और सभी ने, राणापुर के टीआई सर हो या पूरे ज़िले का प्रशासनिक लेवल जो मामला है, पूरा प्रशासनिक अमला, सभी का भरपूर सपोर्ट रहा, भरपूर सहयोग रहा, जिसके तहत ये इतना गंभीर मामला अंजाम हो पाया। ये अपराध कथा आपको सामान्य लग सकती है, बाकी अपराध कथाओं की तरह बेहद सामान्य लग सकती है, लेकिन ये असामान्य है। इसे सामान्य रूप में मत लीजिए। इसे अधिक से अधिक रिश्तेदारों में भेजिए, दोस्तों में भेजिए, शुभचिंतकों में भेजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक वार्निंग अलार्म है। आज 13-15 साल की मासूम आदिवासी बालिका थी। मासूम बच्चों को ही बचाना है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस पूरी खबर पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या होना चाहिए। और चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए।